श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम शांति ओम शांति। आइए श्री साईं बाबा के बहुत ही सुंदर अनुभव, मेरा अनुभव, मेरी कहानी सुनते हैं। बाबा के अद्भुत लीला का गायन करते हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने जीवन में घटित श्री साईं बाबा का एक्सपीरियंस, मिरेकल्स, रियल मिरेकल्स, सच्ची घटना मैं आप सबको सुनाऊंगी। और आप सबसे मेरा विनती है कि अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप फील करें, महसूस करना और बाबा के चरण में लग जाना। सच्ची मैं बताती हूँ, आपकी नैया पार हो जाएगी। ये मेरे साईं बाबा है ना, ये बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। ये ना वो नहीं देते हैं जो हमें तुरंत चाहिए, बाबा हमें वो देते हैं जो हमें बहुत चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हम बाबा से वो चीज़ मांग लिए, बाबा हमको नहीं दिए। नहीं, बाबा कई बार होता है ना कि बाबा उससे अच्छा हमारे लिए सोचते हैं, इसलिए हमें वो नहीं मिलता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को कड़वी औषधि खिलाती है, माँ को पता है ये तीता है लेकिन मेरे बच्चे के लिए ये ज़रूरी है, उसी तरह मेरे बाबा, मेरे देवा, मेरे साईनाथ बिल्कुल ऐसे ही है। वो परखते हैं, जांचते हैं, वो हर चीज़ देखते हैं, फिर वो हमारी लाइफ में उस चीज़ को घटित करते हैं। तो ऐसे हैं मेरे बाबा। क्या ही बोलूँ मैं बाबा के बारे में, इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी बना दी। आप बाबा के आँख की ओर देखें और पलक झपकाएं, आँख खोलें, पलक झपकाएं और श्री साईं बाबा के अद्भुत लीला, श्री साईं एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, मेरी कहानी जानिए। मैं साईं छोटी, साईं बबली, बाबा की लाडली, मैं आपसे सुनाती हूँ। एक अमित नाम का लड़का था, बहुत ही गरीब परिवार से जुड़ा था, बहुत ही गरीब था। उनके पास खुद उनका रहने का घर नहीं था। उनके माँ बाबा ने उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा ताकि वो पढ़ाई करे, अच्छा जॉब ले और अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसे वो ठीक कर सके। महज अमित 2 साल तक बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके बाद वो गलत संगत में आ गया, बुरे मित्रों की संगत लग गई और अमित का मन पढ़ाई से हट गया। अब उसके माँ बाबा को अपना सपना बिखरने सा लगने लगा। घर में हर तरफ से कोहराम मच गया। गांव समाज के लोग कहने लगे कि इनका बेटा तो इनके हाथ से गया। अमित नशा, हर चीज़, बुरी चीज़ों की उसे लत लग गई थी और हमेशा वो पैसा उड़ाता था। अब उनके पापा, उनके माँ, उनकी बहन, सबका सपना बिखरने सा लगने लगा। महज एक दिन की बात है, अमित रास्ते से जा रहा था और रास्ते में उसे श्री साईं देवा, साईं महाराज की मूर्ति दिखी और वो मंदिर चले गया और बाबा की ओर निहारा और बोला, हे देवा, हे साईनाथ, क्या हो रहा है बाबा? मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ ना बाबा? क्या बाबा आप मुझे सही राह दिखाओगे? सुने हैं देवा आप सब अच्छा कर देते हो। हे देवा, हे साईनाथ, मुझे मार्ग दिखाओ। और अमित मंदिर में बैठ के बहुत रोया,
बहुत रोया और बाबा का प्रसाद लेकर के पुनः वो अपना पढ़ाई में लग गया। 2 साल तक पुनः अमित बहुत मेहनत किया और एग्ज़ाम दिया तो उनका फिर रिजल्ट नहीं हुआ और वो पास नहीं किया। फिर अमित को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा और उनके परिजनों, उनके माता पिता सबका भविष्य अंधकार में हो गया। सब रोते रहते थे, कोई खाना नहीं खाते थे, सब हर तरफ से परेशान हो गए और अमित पुनः पढ़ाई छोड़ दिया और फिर बुरी संगत में फिर से पड़ गया। उसी बीच फिर अमित को ख्याल आया कि एक बार फिर से श्री साईनाथ का मंदिर जाएं। अमित पुनः रेडी हुआ और बाबा का मंदिर गया। बाबा के मंदिर में 2 घंटे वो बैठ के बहुत रोया कि हे देवा, हमें पता है हम बुरा कर रहे हैं, पर बाबा आप मुझे रोकते क्यों नहीं हो? आप मुझे बुरा करने क्यों देते हो बाबा? आपको तो सब पता है ना बाबा, फिर ये घटना क्यों घटित होती है बाबा? अमित घर आ गया और 3 साल तक वो घर में बैठ गया। अब उनके माता पिता, जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, आखिरी संतान थी, जब वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर में बैठ गया, सब कुछ अंधकार में दिखने लगा। सब भयभीत हो गए। गांव समाज के लोग हंसने लगे। अमित के परिजन, अमित के घर वाले का रो रो के बुरा हाल था। इसी बीच अमित का एक दोस्त से मुलाकात हुई और वो श्री साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। वो अमित को बोलता है, अमित तुम इतने पढ़े लिखे हो, चलो मेरे साथ काम करना। अमित बहुत प्रसन्न हुआ और अमित उनके साथ काम करने के लिए गया और महज 1 साल में अमित वहाँ और बुरे संगत में पड़ गया और अमित बहुत बदमाश हो गया। पुनः वो फिर घर आया और पुनः वो 1 साल फिर बैठा। इसी बीच अमित को पुनः एक दोस्त की मुलाकात हुई और पुनः वो उनके साथ काम करने के लिए गया और इसी बीच अमित को बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी और अमित उससे खुद उसका खर्च नहीं हो पाता था। पुनः अमित घर लौट आया और रोते रहता था कि बाबा मैं मर जाऊंगा, बाबा मुझे काम नहीं मिल रहा, बाबा अब मैं मर जाऊंगा बाबा। हर जगह वो इंटरव्यू देता था, ऑटोग्राफ देता था कि मुझे कोई काम दे दो। रात दिन वो खाना नहीं खाता था, बस रोते रहता था, बहुत रोता था, बहुत रोता था। इस बीच पुनः अमित को एक दोस्त से मुलाकात हुई और अमित उनके साथ पुनः काम करने के लिए गया। श्री साईनाथ महाराज की ऐसी कृपा हुई कि अमित उसके साथ उनके काम में नौकर, उनसे नीचे का लेवल उनके अंदर में काम करने लगा। वो जैसे जैसे बोलता था अमित वैसे वैसे करता था। महज अमित 6 महीना तक उनके अंदर में काम किया और उनका स्टाफ बन के उनके साथ वो काम किया। श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि पुनः अमित उस जगह का मालिक बन गया और अमित के हाथ में बहुत सारे काम, बहुत सारे लेटर्स आने लगे, क्योंकि अमित दिल का बहुत अच्छा था और वो बहुत ईमानदार था। श्री साईं बाबा की ऐसी अद्भुत घटना थी कि रातों रात अमित की ज़िंदगी बदल गई और वो हर जगह का मालिक बन गया। जिस जगह वो नौकर का काम करता था उस जगह का वो मालिक हो गया और अमित इनका सारा श्रेय सिर्फ साईनाथ महाराज को देते हैं। अमित कहते हैं कि मैं जब भी भयभीत हुआ हूँ मुझे बस मेरे आँखों में साईं बाबा दिखे हैं। अमित कभी भी साईं बाबा का पूजा नहीं करता था, लेकिन वो मन में, दिल में साईं राम साईं राम साईं राम, वो 24 घंटा सिर्फ बाबा का वो जाप करता था और वो कुछ भी नहीं करता था। हमेशा बोलता था बाबा है ना तो वो सब करेंगे। और अमित की इतनी अच्छी जॉब लग गई कि वो 1 साल में अपनी सिस्टर का
शादी भी किया और बहुत धूमधाम से बहुत पैसे खर्च करके किया। सब लोगों के खुशी का परवाह न रहा, हर जगह खुशियाँ भर गई। इसलिए कहते हैं आप विश्वास रखो, आप विश्वास रखो साईनाथ पे, वो कभी हमें अंधकार की ओर नहीं भेज सकते हैं। आप एक बार बाबा की आँख की ओर निहारो और देखो, क्या आपको लगता है कि ये इंसान हमारे साथ गलत कर सकता है? वो कभी नहीं करेगा। बाबा बस हमारे सब्र का परीक्षा लेते हैं। सुख हो या दुख हो, अच्छा दिन आए या बुरा दिन आए, कभी भी बाबा का साथ मत छोड़ना। हमेशा बाबा को बहुत सारा प्यार करना।